कि इतरा के ना चलो कच्चा रास्ता है, कि इतरा के ना चलो कच्चा रास्ता है, माँ बाप को ना भूलो तुझे रब का वास्ता है। कि इतरा के ना चलो कच्चा रास्ता है, माँ बाप को ना भूलो तुझे रब का वास्ता है। और यूँ आँख बंद कर ना डालो दाना ज़मीं पर, और यूँ आँख बंद कर ना डालो दाना ज़मीं पर, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। सुनिएगा कि इश्क और मोहब्बत का मुझे इल्म नहीं, ये दुनिया को भ्रम ही तो है। कि इश्क और मोहब्बत का मुझे इल्म नहीं, ये दुनिया को भ्रम ही तो है। इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपते, छुपे है मेरे खुदा का कोई करम ही तो है। छुपे है मेरे इश्क और मोहब्बत कि छुपे है मेरे खुदा का कोई करम ही तो है। और सुनिएगा कि छुपे है मेरे खुदा का कोई करम ही तो है। और आज मैं ये इश्क इल्ज़ाम लूँगा सर माथे अपने आप से, और आज मैं ये इश्क इल्ज़ाम लूँगा सर माथे अपने आप से, क्योंकि ये रासुका की तामीर नहीं है। और किया है इश्क मैंने चारों पासे अपने माँ बाप से, मोहब्बत सिर्फ मासूका की जागीर नहीं है, मोहब्बत सिर्फ मासूका की जागीर नहीं है। और 27 वर्ष का इश्क मेरा किसी को दिखा नहीं, कि 27 वर्ष का इश्क मेरा किसी को दिखा नहीं, शायद बाज़ार में जिसमें मोहब्बत के अलावा कुछ बिका नहीं। कि शायद बाज़ार में जिसमें मोहब्बत, मैंने उम्र बताई है ये इसमें अपनी, 27 वर्ष का इश्क मेरा किसी को दिखा नहीं। और शायद बाज़ार में जिसमें मोहब्बत के अलावा कुछ बिका नहीं। और चलो आज दोनों पर बोला जाए, चलो आज दोनों को तोला जाए, चलो आज दोनों पर बोला जाए, चलो आज दोनों को तोला जाए। और मेरा इश्क ही जीतेगा ये मुकदमा मोहब्बत, बशर्ते मेरी मोहब्बत के पन्नों को खुल के खोला जाए, बशर्ते मेरी मोहब्बत के पन्नों को खुल के खोला जाए। और अगर हार भी जाऊं जान की बाजी भी मैं इस फैसले में, ये कंक्लूजन है कि अगर हार भी जाऊं जान की बाजी भी मैं इस फैसले में, तब भी मुझे रांझा देवदास नहीं श्रवण ही बोला जाए, तब भी मुझे रांझा देवदास नहीं, कि हार भी जाऊं मैं जान की बाजी भी इस फैसले में, तब भी मुझे रांझा देवदास नहीं श्रवण ही बोला जाए। तो मैं एक कविता और आपके बीच में रखता हूँ, मुझे हल्की हल्की सी याद है, लेकिन आपको पूरा आईना दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये कविता है, मैंने लिखा था कि दो शख्स जब एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, और जैसे कि हर किसी के जीवन की कहानी है कि कोई न किसी को पसंद कर लेता है, लेकिन किसी में हिम्मत है बोल पाता है, किसी में हिम्मत नहीं है नहीं बोल पाता। तो ये उसकी कहानी है जो नहीं बोल पाए, ज़्यादातर यही होते हैं जो नहीं बोल पाते। सुनिएगा, जो लंबे अरसे के बाद मिलते हैं, लड़का कहता है कि अज्ञान था या थी समझ कम, कि अज्ञान था या थी समझ कम, तुम रहे हम, लिखना था संग एक पाठ्य हमने, कागज लेकर मैं चला तुम लेकर चल दिए कलम, अब बताओ मैं क्या करूं, कि अब बताओ मैं क्या करूं। उसके जवाब में उसकी महिला मित्र का सुनिएगा कि निशब्द प्रस्ताव मेरा तुम तक, वो कभी एक दूसरे को बता नहीं पाएगी वी लाइक ईच अदर, कि निशब्द प्रस्ताव मेरा तुम तक पहुंचा नहीं था क्या तब तक, निशब्द सहमति अगर तू जताती, परिस्थिति यही क्या रहती अब तक, पर अब तुम बताओ मैं क्या करूं। तो लड़का कहता है कि मुख सहमति तो थी तेरे मगर, मुख समझते हैं बिना बोले, कि मुख सहमति तो थी तेरे मगर, प्रस्तावना पड़ी होती तुमने अगर, अधूरा न रहता पाठ्य ये और मिल जाती मंजिल से ये डगर, पर अब तुम बताओ मैं क्या करूं, पर अब तुम बताओ मैं क्या करूं। तो दूसरा पक्ष कहता है कि एक अक्षण का जुड़ना तेरा जिंदगी पर भारी था, कि एक अक्षण का जुड़ना तेरा जिंदगी पर भारी था, और पग पग की वैसाखी का ये जीवन तुम बिन एक पग दुश्वारी था, पर अब तुम बताओ मैं क्या करूं।
पर अब तुम बताओ, तुम क्या करूं। और ये अंतिम मुक्तक है, सुनिएगा कि थे सहमत तो फिर अवरोध रहा कहाँ, कि थे सहमत फिर अवरोध रहा कहाँ, दुर्भाग्य था या थी किस्मत, अनमोल था अनुभव जो रहा, अनमोल था अनुभव जो रहा। और पढ़ सको तो पढ़ लो ये लेख, अक्षण बाद फिर तुम कहाँ और हम कहाँ, अक्षण बाद फिर तुम कहाँ और हम कहाँ।